हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक को देख रहे हैं। इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, जिसमें कुछ असुरों को भगवान ने मारा और कुछ को प्रद्युम्न जी ने मारा, कुछ को बलराम जी ने मारा, ऐसे करके वर्णन है। तो उनकी नाम यहाँ रखे गए हैं और उनकी लीलाओं को हम आज कुछ समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। नहीं मिला? शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलम एव च। बोलिए। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलम एव च। अन्याश्च दंतवक्रादीन अवधीतकांश्च घातयत्। अन्याश्च च दंतवक्रादीन अवधीतकांश्च च घातयत्। अवधीतकांश्च घातयत्। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलम एव च। अन्याश्च दंतवक्रादीन अवधीतकांश्च घातयत्। अन्याश्च दंतवक्रादीन अवधीतकांश्च घातयत्। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च। अन्याश्च दंतवक्रादीन अवधीतकांश्च घातयत्। अन्याश्च दंतवक्रादीन अवधीतकांश्च घातयत्। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलमेव च। अन्याश्च दंतवक्रादीन अवधीतकांश्च घातयत्। अन्याश्च दंतवक्रादीन अवधीतकांश्च घातयत्। शंबर विविध बाण, बाण मतलब बाणासुर। मुर के बारे में आप सुन चुके हैं। मुर 5 मुख वाला दैत्य था जो कि नरकासुर के महल से बाहर आया था, दुर्ग से बाहर आया था, और भगवान ने उसको तब मारा था जब सत्यभामा को लेकर के गए थे नरकासुर को मारने के लिए। तो मुर का हम सुन चुके, उसके बारे में नहीं रखे यहाँ पे। बलबल जैसे राजाओं तथा दंतवक्र इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा तथा और कुछ को अन्य यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। तो तात्पर्य नहीं प्रभुपाद जी का, इसमें हम कथाएं बताएंगे। शंबरम द्विविधम बाणम मुरम बलबलम एवच। एवच मतलब तथा अन्याचा, अन्यों को भी, दंतवक्र आदीन, जो दंतवक्र आदि थे, दंतवक्र इत्यादि को अवधीत स्वयं मारे, मतलब कुछ को स्वयं मार के, दंतवक्र को भगवान स्वयं मारे, मुर को भी स्वयं मारे थे, कांच तथा अनेक अन्यों को घातयत प्रद्युम्न आदि के द्वारा मरवाया। प्रद्युम्न ने शंबरसुर को मारा था, क्षमा कीजिएगा, और द्विविध को बलराम जी मारे थे। और बाणासुर को मारा नहीं गया था, वो बच गया था, लेकिन उसके हाथ काट दिए गए थे, ये बात। और मुरम को भगवान कृष्ण मारे थे, बलबल को बलराम जी मारे थे, और अन्यों का यहाँ पे वर्णन नहीं हो रहा है। और दंतवक्र आदि को, दंतवक्र को भगवान मारे थे, दंतवक्र को भी मारे थे, और विदुरथ उसका भाई था, उसको भी भगवान श्री कृष्ण मारे थे। तो अब हम लोग कथा सुनते हैं। शंबरासुर का वध, स्कंद 10 अध्याय 55, प्रद्युम्न की जन्म की कथा और उसके संग ही शंबरासुर के वध की कथा भी है। बहुत अच्छी कथा है। जब भगवान वासुदेव के अंश रूप कामदेव शिव जी के क्रोध से भस्म हो गए थे, तो वे रुक्मिणी की कोख से प्रद्युम्न के अंश रूप में पुनः उत्पन्न हुए। शंबर नामक असुर ने इन्हें अपना शत्रु मानकर प्रसूति गृह से ही, जब ये 10 दिन के भी नहीं थे, इनका अपहरण कर लिया, क्योंकि उसने सुना था कि यही बच्चा तुमको मारने वाला होगा। तो छुप करके आया और उसने अपहरण कर लिया। उसने प्रद्युम्न को, अभी नाम प्रद्युम्न नहीं रखा गया, लेकिन छोटे बच्चे हैं, समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने राज्य को चला गया। हरे कृष्ण। आइए। एक बलशाली मछली प्रद्युम्न को निगल गई, जिसे मछुओं ने जाल में फंसा लिया। उन्होंने इस बड़ी मछली को ले जाकर शंबर को भेंट किया, और जब उसके रसोइयों ने उसे काटा तो उसके पेट से एक बालक मिला। तो ये फोटो देख पा रहे हैं? तो ये स्त्री कौन है? वो स्त्री है मायावती, और रसोइयों ने उसे काटा, तो ये रसोइया जो है वो मतलब उस असुर के यहाँ पे था, और उस मछली को पेट को काटा तो मिला बच्चा। अब ये कितना अद्भुत लीला है।
ऐसा हो सकता है? मछली अगर किसी बच्चे को खा जाए तो बच्चा मर जाएगा, लेकिन बच्चा मरा नहीं, है ना? तो इस प्रकार से है। रसोइये ने इस बालक को मायावती दासी को दे दिया, जो उसे देखकर चकित हो गई। कितना प्यारा बच्चा है। तभी नारद मुनि वहां आकर इस बालक के बारे में उसे सब बतलाया। मायावती वास्तव में कामदेव की पत्नी रति देवी थी। अपने पति को नवीन शरीर धारण करके फिर से जन्म लेने की प्रतीक्षा करते हुए उसने शंबर के घर में खाना बनाने की नौकरी कर ली थी। चूंकि अब वह जान गई थी कि बालक कौन है, अतः उसके प्रति उसमें उत्कट स्नेह प्रकट होने लगा। अब एक बात आप लोगों के मन में जरूर आई होगी कि मायावती को कोई और स्थान नहीं मिला। ये अब शंबरासुर की ही रसोईया, मतलब बाई बोलेंगे, बाई का काम कर रही है, मेड सर्वेंट, और कोई नहीं मिला। तो इसके पीछे भी ये घटना है। ये शंबरासुर शिव जी का भक्त था और शिव जी से वरदान मांगने के लिए, तपस्या करने के लिए गया था। तो जब शिव जी प्रकट हुए उसी समय रति भी वहाँ उपस्थित थी। रति भी शिव जी की पूजा कर रही थी। रति यानी कामदेव की पत्नी। तो इसने रति को देखा और उसने कहा कि यह मैं चाहता हूँ, इसको मैं चाहता हूँ। तो शिव जी ने कहा तथास्तु। अब रति को बहुत दिक्कत, रति तो पतिव्रता नारी हैं, अब वह शंबरासुर की कैसे हो सकती हैं? तो शिव जी से मतलब अनुनय विजनय करने लगेंगे, ऐसा तो क्या हम नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम उसके यहाँ जाके रहो, लेकिन तुम माया के द्वारा छिपी रहोगी, समझ नहीं पाएगी तुम रति हो। तो वो थी रति ही, लेकिन अपनी माया के द्वारा अपने को छुपाई हुई थी, तो वह ये समझ नहीं पाया कि यही रति है। तो और उनको वह एक खाना बनाने वाली के रूप में नियोजित करता रहा। ऐसे रहा। अरे अजित प्रभु, अजित, हरे कृष्णा, वेलकम। तो ये है हिसाब किताब। तो अब फिर आगे बढ़ते, अब उनको ये मालूम चल गया कि ये तो मेरे ही पति कामदेव हैं, नारद जी ने बताया। तो अब उनके इस विशेष स्नेह उस बच्चे के प्रति हो गया। लेकिन क्या ये कामदेव हैं? कामदेव तो प्रद्युम्न के अंश हैं। प्रद्युम्न विष्णु तत्व हैं और कामदेव जीव तत्व हैं। तो कामदेव तो एक देवता है, तो कामदेव नहीं है। लेकिन अब नारद जी रति को यह समझाया कि ये कामदेव है, जबकि ये विष्णु तत्व है। अल्पकाल में ही प्रद्युम्न युवक हो गया और अपने सौंदर्य से स्त्रियों को मुग्ध करने लगा, क्योंकि मूल कामदेव तो प्रद्युम्न ही हैं। एक बार रति देवी प्रद्युम्न के पास गई और माधुर्य भाव में अपनी भौवें मटकाने लगी मतलब कॉन्जुगल लव प्रस्तुत करने लगी। उसे माँ कहकर संबोधित करते हुए प्रद्युम्न ने टिप्पणी की कि वह अपने समुचित वात्सल्य भाव को त्याग कर कामुक प्रेमिका की तरह आचरण क्यों कर रही है। तब रति ने प्रद्युम्न को बतलाया कि वे दोनों कौन हैं। उसने प्रद्युम्न को सलाह दी कि वह शंबर असुर को मारे, जिसके लिए उसने उसे महामाया नामक योग मंत्रों की शिक्षा दी। किसने दी शिक्षा? रति ने दी प्रद्युम्न को। प्रद्युम्न ने शंबर के पास जाकर उसे अनेक प्रकार से अपमानित करके क्रुद्ध किया तथा लड़ने के लिए ललकारा। इस पर शंबर ने क्रुद्ध होकर अपनी गदा उठाई और बाहर निकल आया। उसने प्रद्युम्न पर अनेक जादू टोने किए, किंतु प्रद्युम्न ने महामाया मंत्रों के बल पर उन सबों को छू मंत्र कर दिया और तब अपनी तलवार से शंबर का सिर छिन्न कर दिया। उस समय रतिदेवी आकाश में प्रकट हुई और वह प्रद्युम्न को द्वारका ले गई। तो ये हो गया शंबरासुर का वध। किसके द्वारा कराया गया? प्रद्युम्न के द्वारा। तो कराएगा क्यों कह रहे हैं? आपको ये नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ एकदम अरेंज्ड है? उसको समुद्र में फेंक दिया शंबरासुर ने, लेकिन फिर भी वो बच्चा मछली के द्वारा खाया गया और फिर घूम करके उसी घर में आए। तो भगवान की लीला नहीं हुई तो और क्या कहा जाएगा। नेक्स्ट, द्विविद का वध। द्विविद एक गोरिल्ला था, तो इसको बलराम जी मारे। बलराम जी क्यों मारे उसके बारे में भी हमको बताएंगे। पहले देख लेते हैं कैसे मारे। नरकासुर राक्षस का जिसका वध कृष्ण ने किया था, उसका एक मित्र था जिसका नाम था द्विविद। वह वानर गोरिल्ला था। द्विविद अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, अतएव उसने ग्वालों के घरों को आग लगा दी। सीधे वह कृष्ण से नहीं भिड़ा, कृष्ण के आनर्त प्रदेश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और अपनी विशाल भुजाओं से समुद्र के जल को मथ कर समुद्री तट प्रदेश को आप्लावित कर दिया। समझ में? ऐसे हाथ चला रहा था तो पानी बाढ़ की तरह आ गया। फिर उस धूर्त ने महामुनियों के आश्रमों के वृक्षों को तोड़ डाला और यज्ञ की अग्नि में मल मूत्र विसर्जित कर दिया। उसने स्त्रियों तथा पुरुषों का अपहरण करके उन्हें पर्वत गुफा में बंदी बनाकर बाहर से बड़ी बड़ी शिलाओं से उनके द्वार बंद कर दिए। इस तरह समूचे प्रदेश को ध्वंस करके तथा अनेक उच्च कुल की तरुणियों का शील भंग करके द्विविद रैवतक पर्वत में आ गया, जहां उसने बलदेव जी को सुंदर स्त्रियों की टोली के साथ रमण करते देखा।
वारुणी मदिरा पीकर उन्मत्त हुए बलदेव की परवाह न करते हुए द्विविद उन्हीं के समक्ष उन स्त्रियों को अपना गुप्तांग दिखाने लगा और अपनी भवों से भद्दे भद्दे इशारे करके तथा मल मूत्र विसर्जित करके उनको अपमानित करने लगा। और वह सोच रहा था कि ये बलदेव क्या कर सकते हैं, ये तो शराब पी के धुत हैं। बलराम जी के प्रति वह अपमान कर रहा है। ये पॉइंट पकड़िएगा, उसको मैं इसके पीछे एक रहस्य भी बताऊंगा। द्विविद के इस रोषपूर्ण आचरण से बलदेव क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने इस वानर के ऊपर एक पत्थर फेंका, किंतु द्विविद ने अपने को बचा लिया। तब उसने बलदेव का उपहास किया और स्त्रियों के वस्त्र खींचने लगा। उसकी यह अभद्रता देखकर बलदेव ने उसे मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी गदा और अपना हल उठाया। तब बलशाली द्विविद ने पृथ्वी से एक शाल वृक्ष उखाड़ा और उस वृक्ष से उनके सिर पर प्रहार किया, किंतु बलदेव जी अविचलित रहे और इस वृक्ष के तने को खंड खंड कर डाला। द्विविद ने दूसरा वृक्ष उखाड़ा और इस तरह एक के बाद एक वृक्ष उखाड़कर जंगल को उजाड़ बना दिया। यद्यपि उसने बलदेव के सिर पर एक के बाद एक प्रहार किए, किंतु उन्होंने उन सबों को खंड खंड कर डाला। इसके बाद वह मूर्ख वानर उन पर पत्थर फेंकने लगा, किंतु बलदेव ने इन्हें भी चूर चूर कर डाला। इसके बाद उसने बलदेव पर आक्रमण किया और मुक्कों से उनकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वे अति क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपनी गदा तथा हल को एक तरफ रखते हुए द्विविद के गले तथा कंधे पर प्रहार किया, जिस पर वह वानर रक्त उगलने लगा और गिरकर मर गया। द्विविद को मारकर बलदेव जब द्वारका के लिए रवाना हुए तो देवताओं तथा ऋषियों ने आकाश से उन पर फूलों की वर्षा की और उनकी स्तुतियां की तथा उन्हें नमस्कार किया। अब एक प्रश्न आएगा कि जब ये द्विविद इतना गलत कार्य कर रहा था तो भगवान सहे क्यों? क्या भगवान को पता नहीं था? देखिए इसके पीछे रहस्य। ये द्विविद भगवान श्री राम की सेना में था और उसने भगवान श्री राम की तरफ से रावण के विपक्ष में युद्ध किया था। ये बहुत शक्तिशाली था। तो वहां जो ये सेवा किया था उसको भगवान याद किए थे, इसलिए तुरंत नहीं मार रहे थे। लेकिन अब प्रश्न होगा कि ये भगवान के इस समय इस लीला में भगवान के विपक्ष क्यों हो गया? तो उस समय उसने लक्ष्मण जी का अपराध किया था। उसी अपराध के कारण बाद में ये गलत संगति में पड़ गया। आप देखिए रहे नरकासुर आदि का वह संगत कर गया और अब देखिए कि ऐसी स्थिति होगी कि भगवान के विपरीत चलने लगा। देखिए हम 2 बार इस बात को सुन चुके हैं। नरकासुर भगवान का बेटा था, वो बाणासुर के संगत में बिल्कुल असुर बन गया और ये भगवान का पार्षद कह सकते हैं या भगवान का एसोसिएट, भगवान की तरफ से युद्ध करने वाला व्यक्ति लक्ष्मण जी का अपराध किया। इस कारण से वही लक्ष्मण जी बलराम जी हैं, तो अब वह बलराम जी का फिर यहाँ अपराध करता है, बलराम जी उसको मार देते हैं। लेकिन ये जो भगवान के द्वारा सहा गया था उसका दुष्कर्म, वो इसीलिए क्योंकि उसने पहले सेवा करी थी। इसे बहुत बड़ी बात है कि देखिए भक्ति कर रहे हैं, कुछ अपराध हो जाए तो तुरंत भक्ति हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को तुमको रिजेक्ट कर देंगे, हम लोग असुर नहीं हो जाते हैं। कुछ गलती हो जाए तो फिर भी भगवान की भक्ति करते ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इतना बड़ा उसने गलत कार्य किया फिर भी भगवान तुरंत क्यों नहीं मारे? भगवान के प्रदेश में हो रहा है ना, अनर्थ प्रदेश में हो रहा है, भगवान क्यों सहन कर ली? कि उसने पहले सेवा करी थी। भगवान याद रखते हैं इस बात को। बाणासुर युद्ध, ये इसमें हमने टेक्स्ट नहीं रखा है, इसकी कथा बहुत लंबी है, इसको हम शॉर्ट में बताते हैं। ये बड़ा मजेदार है। इसमें बाणासुर को मारा नहीं गया था। बाणासुर ये बलि महाराज का बेटा है और भगवान ने प्रहलाद महाराज को ये बोला था कि हम तुम्हारे किसी वंशज को मारेंगे नहीं, किसी भी वंशज को हम नहीं मारेंगे। तो इसने शिव जी की उपासना करी और उसकी कृपा, शिव जी की कृपा से इनको 1000 बाहुएं मिल गई। बाहु बहुत शक्तिशाली हो गया। तो एक दिन शिव जी के पास गया, ये कहा आपने मुझे 1000 बाहें दे दी हैं, बहुत शक्तिशाली में है, लेकिन हमको एक दिक्कत हो रही है, हमारे हाथों में खुजली हो रही है और हम समझ नहीं पा रहे हम करें क्या। तो कभी हम पत्थर तोड़ते हैं, कभी ये करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो शिव जी बड़े क्रोधित हुए, कहे मूर्ख, बहुत जल्दी ही तेरे सामने एक व्यक्ति आएगा तेरी सारी बाहों को काट देगा। तो यह सुनकर के बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। ये अमेजिंग है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिकतावादी लोग ऐसे ही हैं, पहले खूब सारा कुछ व्यवस्था बनाएंगे, जब वो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। अजीब लोग होते हैं। तो खैर ठीक ऐसे रहा और यहाँ तक कि बाणासुर कहा कि शिवजी आपको छोड़कर मैं कोई प्रतिद्वंदी नहीं देख रहा हूँ। उसका मतलब एक तरह से वो कह रहा था कि आप हमसे युद्ध दीजिए, युद्ध करिए। तो खैर अब हुआ ये कि इनकी बेटी थी, इसका नाम था उषा, नॉट मूसा, उषा। तो उषा के सपने में एक पुरुष आया और उसको सुनकर, उसको देख करके वे उनके प्रति बहुत आकर्षित हो गई और अकस्मात उठ गए, उनको उनकी नींद खुली और बोले हे प्रियतम तुम कहाँ हो?
तो उनके पास में थी कौन? चित्रलेखा। चित्रलेखा नाम की उनकी एक सखी थी। तो वह समझ गए कि ये किसी पुरुष के प्रति आकर्षित है, तो वह चित्र बनाने में बड़ी तेज थी, नाम ही चित्रलेखा है। तो उन्हें जितने भी सुंदर सुंदर पुरुष हैं, देवता देवलोक के हों कहीं क्यों, वह बनाना शुरू किया। तो जब इन्होंने प्रद्युम्न की फोटो बनाई, क्या बोल गया मैं, हाँ, भगवान कृष्ण की फोटो बनाई तब भी नहीं, जब प्रद्युम्न की फोटो बनाई तब वो थोड़ा मतलब लज्जा में आ गई। और फिर जब अनिरुद्ध की फोटो बनाई अर्थात प्रद्युम्न के बेटे की, तो एकदम वैसा मतलब शर्म आ गई। तो समझ गई यही प्रद्युम्न, तो क्षमा कीजिएगा, यही अनिरुद्ध हैं जिनको इस सपने में देखी थी। तो अब इन अनिरुद्ध को ओवरनाइट ट्रांसपोर्ट कर दिया गया द्वारका से इनकी नगरी में, बाणासुर की नगरी में। जो मैं स्मरण से बोल रहा हूँ वह भी शायद, क्या नाम था मैं भूल गया, बाणासुर की नगर, ब्राग ज्योतिषपुर तो नहीं था, कुछ और था, नाम भूल गया मैं। तो वहाँ पे मतलब इधर ही नॉर्थ ईस्ट में सारे हो रहा था, कुछ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हो रही थी सारी, नथिंग अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग उस समय दोनों राज्य उधर थे। बयाना नहीं था, नाम कुछ और है। कोई पंडित हो तो जरा बताइए उसका नाम क्या है, बाणासुर का राजधानी का नाम क्या है, भूल गया मैं। यू कैन टेक्स्ट मी, ओके, संतोष प्रभु, यू कैन टेक्स्ट मी, टेक्स्ट कर सकते हैं, बोलिएगा नहीं, भूल गया। एनी हाउ, तो वहां पे चले गए। तो अब अनिरुद्ध और उषा का संगत होने लगी। तो अब उनको वहाँ जो उनके सेवक थे, सेवक या सेविकाएं और आसपास में लोग, तो वो समझ गया कि यह अब किसी पुरुष का संग कर रही हैं। तो बाणासुर को तो बहुत हृदय पे झटका लगा, ये कैसे हो गया, इतनी सुरक्षा लगा रखी थी। तो जब वो आकर देखते हैं तो वो उस महल में आते जहाँ उषा और अनिरुद्ध थे, और 1 महीना का समय बीत गया। अनिरुद्ध जी इतने विभोर हो गए उषा की सेवा से, दिन रात सेवा कर रही थी, उन्हें याद ही नहीं रहा कि 1 महीना बीत गया। भगवान भी भूल जाते हैं सेवा के माध्यम से। तो अब वो आए तो देखा अनिरुद्ध और उषा एक हिंडोला, समझते हैं हिंडोला, एक काइंड ऑफ झूला, उस पर बैठे हुए हैं। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। अब देखने में तो बड़ा सुंदर है, अनिरुद्ध से सुंदर कौन हो सकता है, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि इससे सुंदर वर तो हो नहीं सकता है, लेकिन इस प्रकार से तो बड़ा खराब लगा उनको। वैसे भी वो भगवान कृष्ण से लग रहे थे। तो उन्होंने पूरा सेना लगा दी युद्ध करने के लिए। तो अनिरुद्ध एक क्लब, समझते हैं, डंडा, मतलब नॉट एग्जैक्टली गदा नहीं बोल रहा हूँ, एक डंडा समझ लें, आगे जैसे बेसबॉल का बैट होता है उस तरह से कह लीजिए। वो डंडा ले लिए और उसी से सबको मारने लगे, सारे सैनिकों को। तो फिर अब वरुण पाश या नागपाश, हम भूल रहा हूँ कौन सा पाश था, नागपाश या वरुण पाश, किसी एक पाश से, नागपाश ही था, नागपाश या वरुण पाश से वह बांध दिए अनिरुद्ध को। अब एक बहुत बड़ी बात है, अनिरुद्ध मतलब जिनका निरुद्ध, इनको कोई निरुद्ध नहीं कर सकता, वह तो असीमित है। तो नागपाश कैसे बांध दिया, तो लीला के भगवान ऐसा करने दिए। अनिरुद्ध भी विष्णु तत्व है, उनको बांधना संभव नहीं है, लेकिन ऐसा वो करने दिए। तो अब यह बात सुनकर युद्धकुल की सेना को मालूम चली, कौन बताया, नारायण नारायण, समझ गए, नारद जी बताए। तो नारद जी जाकर बताते कि देखो वो अनिरुद्ध को पकड़ लिए हैं, ऐसा है वैसा। तो अब भगवान को तो बहुत क्रोध आया, उनके बच्चे, उनके पोते को इस प्रकार से पकड़ ले। तो प्रद्युम्न और भगवान श्री कृष्ण सब लोग वहां पे चढ़ाई कर दिए। तो वहां पे इस प्रकार से युद्ध होने लगा। तो भगवान ने बाणासुर के, यहाँ पे देख सकते हैं कि बाणासुर की तरफ से शिव जी, गणेश जी, कार्तिकेय, यह सब युद्ध कर रहे हैं। अगर फोटो में बहुत छोटा सा दिखाया गया, आप देख सकते हैं उसमें। और बाणासुर भी युद्ध कर रहा है, क्योंकि बाणासुर ने शिव जी से प्रार्थना करी थी कि मेरे राज्य की सुरक्षा आप करना। यस, एक भक्त बता रहे हैं, बिल्कुल सही, कल्याणपुर रॉय प्रभु ने बताया, सोनितपुर, यस। कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं बयाना, आई हैव नो आइडिया, बट सोनितपुर है, यस, बट नॉट प्राग ज्योतिषपुर, बट सोनितपुर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से युद्ध हुआ। तो वहां पे भगवान ने इनके 1000 बाहुओं में से 4 बाहु छोड़कर सब काट दिए। अच्छा, इससे पहले यह हुआ था कि शिव जी युद्ध कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो शिव जी, भगवान ऐसा अस्त्र चलाए कि शिव जी को जमाई आने लगे, ऐसे करने लगे, और अब वह युद्ध छोड़ दिए। तो आप यहाँ पे शायद अगर फोटो में देख पा रहे हैं, शिव जी को जमाई आ रही है, बहुत छोटी सी फोटो है। तो उसके और उससे पहले शिव जी चलाए एक शिव ज्वर, जो बहुत ताप प्रस्तुत करता है। तो वहाँ पे भगवान चलाए नारायण ज्वर, जो ठंडा करता है। तो उस ज्वर को ही ठंडा कर दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो फिर भगवान उसको माफ़ किए, उस अस्त्र को। और उसके बाद भगवान चला दिए जम्हाई अस्त्र।
तो अब शिव जी को जमाई आ गई, युद्ध करना बंद। तो अब शिव जी युद्ध करना बंद किए तो बाणासुर युद्ध कर रहा है भगवान कृष्ण से। भगवान उसको अपने चक्र से या जो भी बाण से जैसे भी किए हों, उनके 1000 में से 996 बाहु काट दिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना, बहुत खराब काम किए, बहुत दर्द हुआ होगा उसको। खराब काम किए तो नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दर्द हुआ होगा। लेकिन उसको चतुर्भुज वैकुंठ के पार्षद का स्वरूप बना दिए, क्योंकि है तो प्रहलाद महाराज का वंशज ना। फिर उसको भी द्वार ठीक हो जाता है, फिर तरीके से अनुज जी और उषा की शादी करके उनको द्वारका भेज देता है। तो ये है बाणासुर से युद्ध। बाणासुर को भगवान मारे नहीं थे। ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, बलबल का वध। ये भी बड़ा रुचिकर है, ये बड़ा रुचिकर है। आप लोगों को दिख रहा होगा, उसके ऊपर से आ रहा है, हवा से आता था। इसका सीन क्या है? बलराम जी तीर्थ भ्रमण पे गए और वो पहुंचे यहीं पास में, लखनऊ के पास में नैमिषारण्य में। और वहां पे सूत गोस्वामी के पिता, उनका नाम है रोमहर्षण सूत, वह कथा कह रहे थे। और हुआ ये कि जब बलराम जी आए तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए उनके सम्मान में, लेकिन रोमहर्षण जी नहीं खड़े हुए। तो वहां बलराम जी को बहुत क्रोध है कि ये इतना अहंकार में है कि सूत जाति से है और सारे ब्राह्मणों के सामने ऊपर पहले बैठा हुआ है। चलो ठीक है, उन्होंने बोलने के लिए दिया उसको कि बोलने में एक्सपर्ट थे पुराण के बारे में, लेकिन इतना उसका अहंकार बढ़ गया है कि मैं भी आया हूं, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। ऐसे अधर्मियों का नाश करने के लिए ही मेरा अवतरण हुआ है। अब जब भी हो बलराम जी को इस प्रकार से क्रोध आ गया तो वो तृण लिए, तृण घास मारे वो मर गया। तो अब जितने अन्य ब्राह्मण थे, भक्त थे, वह तो हाहाकार करते कि ये तो बड़ा अपराध होगा। क्यों अपराध हो गया? एक तो देखिए, एक ब्रह्महत्या हो गई, दूसरा हमने इसे आशीर्वाद दिया था कि लंबे समय तक जिएंगे और आपने इसको विपरीत कर दिया। तो बलराम जी कहेंगे बताओ क्या करूं मैं, दोबारा जिंदा कर दूं उसको? बलराम जी ऐसा करते हैं, कहते दोबारा जिंदा कर दूं? तो कहते नहीं, ऐसा करना तो उचित नहीं है, क्योंकि आप ऐसा करिए कि आपने जो इसके प्रति जो भी अपने तृण का उपयोग किया वह भी विफल नहीं हो और हमारा भी आशीर्वाद खराब ना जाए, कि लंबी आयु प्राप्त हो, सारा पुराण का ज्ञान उसको रहे। तो ने कहा ठीक है, तो इसका बेटा यानी कि सूत गोस्वामी जो है, यह भी बेटा अपने पिता का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको लंबी आयु प्राप्त होगी, वह पुराणों के सारे ज्ञान से युक्त होंगे और वह आप लोगों को पुराण की कथा सुनाएंगे। तो इस प्रकार से हुआ। फिर कह रहे कि भाई ब्रह्महत्या का जो पाप लगा उसका कैसे हम मार्जन करें? बलराम जी के लिए कोई जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप सभी तीर्थ में भ्रमण करें और साथ ही यहाँ पे एक बलबल नाम का असुर आता है। जब भी हम लोग यज्ञ करने का प्रयास करते हैं तो वह मल मूत्र उसमें डाल देता है और गंदी वस्तु में डाल देता है, उसको आप वध कर दें। तो अब बलराम जी का ठीक। तो अब ये लोग यज्ञ करने लगे तो अब एकदम से घने घने बादल शुरू हो गए, बड़े बादल इकट्ठा हो गए और ये बड़ा विशाल काय असुर आ गया और हवा में उड़ते हुआ, इसके बाल जो है तांबे जैसे लग रहे थे, दाढ़ी भी लाल लाल थी और वह त्रिशूल लेके आया हुआ था। तो बलराम जी क्या किए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपना हल लिया, हल को विस्तार कर दी, हल बड़ा हो गया, ऊपर से वो उसका प्लेन को उतार दी, मतलब उसके शरीर को ही नीचे उतारे, मारे, कोई खत्म हो गया। तो इस प्रकार से बलबल का वध बलराम जी ने करा। तो ये शॉर्ट में आपको मैंने कथा सुनाई। आगे बढ़ते हैं। दंत वक्र का वध। तो दंत वक्र का वध कैसे हुआ? देखिए, जब ये दंत वक्र ने सुना कि भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया है, तो वह भगवान से युद्ध करने के लिए मथुरा आ गया। क्षमा कीजिएगा, दंत वक्र को मारे हैं भगवान राजसूय यज्ञ में, क्षमा कीजिएगा, शिशुपाल को मारे हैं। और वह घटना तो तब हुई थी जब द्वारका स्थापना हो चुकी थी। तो ये मथुरा में कुछ तड़क भड़क दिखा रहा था, मथुरा में था ये। तो भगवान मथुरा जाकर के इस दंतवक्र को मार दिया। दंतवक्र इनके पास आया था, उसके पास एकमात्र क्या चीज थी? क्रोध ही था, जिसके कारण वह, अरे मैं गलत बोल गया, शिशुपाल नहीं था, शल्व था, शल्व। पहले इसको सुन लेते हैं। अपने मित्र शाल्व की मृत्यु का बदला लेने पर उतारू दंतवक्र अपने हाथ में गदा लिए युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। अब ये थोड़ी कठिन कठिनाई हो गई, कठिन बात हो गई। देखिए, भगवान की द्वारकापुरी पर अटैक किया था शल्व ने। बहुत ध्यान से सुना तो समझ में आएगी। शल्व ने एक एयरप्लेन प्राप्त किया था शिव जी को प्रसन्न करके, और वह लेकर के वह द्वारका में आया अटैक करने। तो वहां भगवान उसको मारे, यानी द्वारका में शल्व को मारे। और दंतवक्र था मथुरा में,
तो उसको मारने के बाद, सल्व को मारने के बाद, दंतवक्र आखिरी असुर था, उसको भगवान ने मारा है, उसके बाद किसी को नहीं मारा, अपने हाथ से नहीं मारा। तो सल्व को मारने के बाद भगवान ब्रज में आए, ब्रज में आए, और उसके बाद मथुरा में दंतवक्र जो उन पर क्रोधित था वहां जाके दंतवक्र को मारे हैं। ये सारा सीक्वेंस है। 10th कैंटो में और क्लियर होगा सब बातें। बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान ब्रज में वापस भी आए थे, ब्रजवासियों को गोलोक भेज दिया, फिर इसके बाद ये दंतवक्र को मारे हैं। मथुरा में ही मारे हैं, ये है उनको द्वारिका में नहीं मारे। समझ में आ रहा है कुछ भाई? भगवान तो 1 सेकंड में कहीं भी जा सकते हैं। तो मारे हैं शल्व को द्वारिका में, लेकिन उसकी न्यूज मिल गई दंतवक्र को मथुरा में, मथुरा के एरिया में, तो वहां पे उसको मारे। और वो आखिरी दैत्य था, उसको भगवान स्वयं मारे, उसके बाद किसी को अपने हाथ से नहीं मारे। तो ठीक है, अपने मित्र शल्व की मृत्यु का बदला लेने पर उतारू दंतवक्र अपने हाथ में गदा लिए युद्धभूमि में प्रकट हुआ। श्री कृष्ण ने भी अपनी गदा उठाई और उसके समक्ष आए। तब दंतवक्र ने कटु वचन कहकर भगवान का अपमान किया और उनके सिर पर भीषण प्रहार किया। इससे कृष्ण बिल्कुल हिले डोले नहीं, अपितु दंतवक्र की छाती को चीर कर उसके हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया। तो इस प्रकार से आज इतने सारे असुरों का वध हुआ और यहाँ कथा समाप्त होती। कोई प्रश्न तो है नहीं, इजी है। तो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।